ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। अभी सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। सीपी राधाकृष्णन एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। तो देखिए, सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार होंगे, एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, झारखंड के भी गवर्नर रह चुके हैं और एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति के ये उम्मीदवार होंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगी। बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया। ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। तमिलनाडु के तिरुपुर में 20 अक्टूबर 1957 को जन्मे चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और 31 जुलाई 2024 से वो महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर आसीन हैं। राधाकृष्णन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएसएस और जनसंघ से की है। वे 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। 2003 से 2006 तक तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष रहे। सीपी राधाकृष्णन फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। इसके अलावा मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार और मार्च अगस्त 2024 तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने हैं, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में गहमागहमी चरम पर है। एनडीए ने उम्मीदवार घोषित कर अपनी पहली चाल चल दी है। अब इंतजार है विपक्ष के कदम का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने का जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने स्वागत किया है। संजय झा ने कहा कि उनके अनुभव का देश को लाभ मिलेगा। संजय झा ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत के पिछड़े समाज से आते हैं। ऐसे में समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के प्रति एनडीए की प्रतिबद्धता भी साफ दिखती है। राष्ट्रपति पद का एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इसका स्वागत करती है, उनको शुभकामना और बधाई देती है। और पिछड़े समाज से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, तो समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, इस सब के प्रति जो प्रतिबद्धता एनडीए की है वो दर्शाता है और बिल्कुल वेलकम स्टेप है। हमारी पार्टी स्वागत करती है उनके कैंडिडेचर को। लोकसभा में आज जन विश्वास संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। लोकसभा में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस बिल को पेश करेंगे। इस विधेयक से 350 से ज्यादा प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। जीवन और व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से कुछ छोटे अपराधों में सजा के प्रावधान को खत्म करने वाला ये बिल है। इससे पहले 2023 में विधेयक पारित हुआ था, जिसमें 183 प्रावधान को अपराध मुक्त किया गया था। छोटे अपराधों में सजा का प्रावधान खत्म होगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कानून को खत्म करने के संकेत दिए थे, जिसमें छोटी छोटी बातों पर भी जेल की सजा का प्रावधान था। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी